नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम कॉपीराइट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कॉपीराइट का नाम तो आपने सुना ही होगा। विशेषकर आज के युवा वर्ग जो अधिकांश जो यूट्यूबर बने हुए हैं, तो वो आपस में चर्चा करते हुए नज़र आते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक हो गई। तो ये क्या है कॉपीराइट, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कॉपीराइट, जैसे कि हमने पहले की वीडियो में चर्चा की कि कॉपीराइट बौद्धिक संपदा विधि है। तो प्रतिलिपि अधिकार या कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो एक मूल कृति के लेखक को प्रकाशन, वितरण और अनुकूलन का निश्चित समय अवधि के लिए विशेष अधिकार देता है। इस तरह प्रतिलिपि अधिकार एक सीमित कालावधि का अधिकार है। ये कालावधि कितनी क्या होती है, इसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। और ये आप कॉपीराइट का लोगो देख रहे हैं, सी लिखा हुआ और उसकी चारों तरफ सर्कल है। ये अधिकतर आपने बुक्स में देखा ही होगा कि कॉपीराइट प्रकाशन, कॉपीराइट लेखक। तो प्रतिलिपि अधिकार या कॉपीराइट किसी चीज़ के वर्णन में है। यदि आप कोई अच्छी कहानी लिखे या कोई गाना संगीतबद्ध करे या पेंटिंग करे, तो ये किसी चीज़ का वर्णन होगा, उसमें आपका प्रतिलिपि अधिकार होगा। यदि आप उसे प्रकाशित करें तो कोई और उसे आपकी अनुमति के बिना प्रयोग नहीं कर सकता है। भारत में प्रतिलिपि अधिकार के संबंध में प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 अधिनियमित है। तो जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्यों में साहित्यिक, संगीतात्मक, कलात्मक, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम भी शामिल है। तो कुछ कार्य हैं वो हम देखते हैं। साहित्यिक रचना, इसमें कंप्यूटर कार्यक्रम, सारणियाँ, संकलन और कंप्यूटर डाटाबेस शामिल है। नाट्य रचना, इसमें गायन, नृत्य रचना या किसी प्रदर्शन में मनोरंजन का कोई रूप, नाट्य प्रबंध या अभिनय जिसका रूप लिखित या किसी अन्य रूप में तय हो, शामिल है। संगीत रचना, इसमें संगीत रचनाएं शामिल है। ऐसी रचनाओं का ग्राफीय रूप शामिल है, लेकिन इसमें संगीत के साथ गाए, बोले या अभिनीत किए जाने वाले शब्द या अंग विक्षेप शामिल नहीं है। कलात्मक रचना, इसका अर्थ है चित्र, मूर्ति, आलेख, जिसमें आरेख, मानचित्र, चार्ट या प्लान भी शामिल है। उत्कीर्णन या फोटोग्राफ, भले ही उसमें कलात्मक गुण हो या न हो, इसमें स्थापत्य रचनाएं और कलात्मक कारीगरी की कोई अन्य रचनाएं भी शामिल हो सकती है। चलचित्र रचना, इसका अर्थ है किसी ऐसी प्रक्रिया में जरिए जिसमें किसी भी तरह चलती फिरती छवि निर्मित की जा सकती है, बनाए गए किसी माध्यम पर दृश्य रिकॉर्डिंग की कोई रचना। ध्वनि रिकॉर्डिंग, इसका अर्थ है ध्वनियों की रिकॉर्डिंग जिसमें ध्वनियाँ निर्मित की जा सकती है उस माध्यम पर ध्यान दिए बिना जिससे ध्वनियाँ निर्मित की गई है। तो कॉपीराइट हमने जाना बौद्धिक संपदा का ही एक रूप है और जो मूल कृति के लेखक को प्रकाशन, वितरण और अनुकूलन का निश्चित समय अवधि के लिए विशेष अधिकार देता है। जो प्रतिलिपि अधिकार शब्द है, इसकी उत्पत्ति शब्दों का प्रतिलिपिक, कॉपी ऑफ वर्ड्स पद से हुई है। प्रतिलिपि शब्द लगभग 1485 ईस्वी के दौरान प्रचलन में आया, जब मुद्रण यंत्र का आविष्कार हुआ और पांडुलिपि या मुद्रण के लिए तैयार अन्य सामग्रियों के लिए उसका प्रयोग किए जाने लगा। प्रतिलिपि से अनुलिपि, अनुकृति, मौलिक लेखन, रंगचित्र, लिखत आदि का पुनरुत्पादन अभिप्रेत है। इस प्रकार प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण को 15वीं शताब्दी में मान्य दिए जाने की बात आरंभ हुई है, जिसमें इस धारणा को कि रचयिता को उसकी कृति के बारे में अनन्य अधिकार होना चाहिए 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ठोस आकार प्रदान किया गया है। ब्लैक्स या डिक्शनरी के अनुसार प्रतिलिपि अधिकार साहित्यिक संपदा में एक अधिकार है जिसे निश्चयात्मक विधि द्वारा मान्यता और स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अनुसार किसी साहित्यिक या कलात्मक उत्पाद के रचयिता या निर्माता को अमूर्त एवं अभौतिक अधिकार प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत वह उस उत्पाद के बारे में एक विनिर्दिष्ट अवधि तक उसके मुद्रण एवं विक्रय का अनन्य अधिकार रखता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार प्रतिलिपि अधिकार एक रचयिता, संगीतकार या उसके समनुदेशित आदि को भी उनकी भौतिक कृति की प्रतियों के मुद्रण, प्रकाशन और विक्रय करने के लिए विधि द्वारा निश्चित वर्षों की अवधि तक दिया गया अनन्य अधिकार है। विधि किसी व्यक्ति के कौशल, श्रम एवं पूंजी के निवेश द्वारा उत्पादित कृतियों को
अन्य के द्वारा विनियोग किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं करती है। प्रतिलिपि अधिकार विधि का उद्देश्य प्रतिलिपि अधिकार कृति के रचयिता को उसकी कृति के अवैध पुनरुत्पादन या उपयोग से संरक्षण प्रदान करना है। जनसाधारण के लाभ के लिए प्रतिलिपि अधिकार कृति के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण आवश्यक है। प्रतिलिपि अधिकार कृति का उपयोग प्रकाश को फिल्म निर्माताओं, ध्वनि निर्माताओं, जिन्हें प्रतिलिपि अधिकार स्वामी प्रतिलिपि अधिकार समुद्देशित करता है या अनुज्ञप्ति प्रदान करता है, के द्वारा किया जाता है। यदि प्रकाश को निर्माताओं द्वारा व्ययित पूंजी वापस प्राप्त करना है और लाभ कमाना है तो कृतियों के अवैध पुनरुत्पादन पर रोक लगाना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा साहित्यिक चोर पायरेट्स कृति का अवैध पुनरुत्पादन करते हुए कृति के स्वामी को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजकल फिल्मों एवं ध्वन्यांकन के अवैध पुनरुत्पादन ने गंभीर समस्या पैदा कर दी है, जिसके लिए निरंतर संरक्षण की मांग की जा रही है। प्रतिलिपि अधिकार समिति की रचना है। कोई भी व्यक्ति प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किसी कृति के संबंध में प्रतिलिपि अधिकार या ऐसा ही अन्य अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होता है। प्रतिलिपि अधिकार विधि मुख्यतः साहित्य एवं कला के क्षेत्र में विद्यमान भौतिक सामग्रियों की नकल को रोकने के बारे में नकारात्मक अधिकार से संबंधित है। इसका उद्देश्य रचयिता या लेखक की कृति के अनधिकृत पुनरुत्पादन या उपयोग को रोकना है। यह अधिकार प्रतिलिपि अधिकार से संबद्ध अधिकारों का बिना प्राधिकार के उपयोग, जैसे साहित्यिक कृति से नाट्य कृति या चलचित्र बनाना, भाषांतरण करना, अनुकूलन करना या संप्रेषण करना को रोकता है। इस तरह प्रतिलिपि अधिकार एक ही कृति के संबंध में विभिन्न अधिकारों का समूह होता है। इन अधिकारों को पूर्णतः या पृथकतः समुद्देशित या अनुज्ञप्त किया जा सकता है। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की धारा 14 के अनुसार प्रतिलिपि अधिकार निम्नलिखित कृतियों या उसके किसी पर्याप्त भाग के संबंध में कुछ कार्यों में से किसी को करने या उसका किया जाना प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार होता है, जो कि निम्न है: साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियाँ, चलचित्र, फिल्म और ध्वन्यांकन अर्थात साउंड रिकॉर्डिंग। भारत में सर्वप्रथम प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम वर्ष 1914 में पारित किया गया था, जो मुख्य रूप से इंग्लैंड के प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1911 पर पूर्णतः आधारित था। वर्तमान प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम वर्ष 1957 में पारित किया गया। भारत को बर्न अभिसमय और सार्वभौमिक प्रतिलिपि अधिकार अभिसमय का सदस्य होने के नाते प्रतिलिपि अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुकूल बनाने के लिए अधिनियम में वर्ष 1983, 1984, 1992, 1994 एवं 1999 में संशोधन करना पड़ा। इस तरह हमने प्रतिलिपि अधिकार का अर्थ परिभाषा जानी और भारत में प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम का किस तरह विकास हुआ उसके बारे में हमने जाना। तो इस तरह जो प्रतिलिपि अधिकार होता है वो सीमित कालावधि के लिए होता है। ये एक अधिकारों का समूह भी होता है और ये अपने आप में एक नकारात्मक अधिकार है। नकारात्मक अधिकार इसलिए कि किसी को कोई कार्य न करने के लिए रोकता है। धन्यवाद।